हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं कथन धारवा के साथ। तो कथन धारवा, वेलकम। थैंक यू। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो जो इंट्रोडक्शन का बात है वो हम कथन से ही जान लेते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है, कौन से स्कूल से है और व्हाट राइट नाउ ही इज डूइंग। सो मेरा पूरा नाम है कथन धारवा एंड मैंने 12th स्टैंडर्ड किया था अर्थ स्कूल से, चांदखेड़ा में है वहाँ पे। एंड अभी मैं सीए फाउंडेशन कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा उन्होंने बोला अभी मैं सीए फाउंडेशन कर रहा हूँ, बट ही इज ऑलरेडी क्लियर सीए फाउंडेशन और अब वो सीए इंटर में है। तो चलो हम आगे उससे बात करते हैं कि उसका कैसा रहा जर्नी इन श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स और फाउंडेशन में कैसी उसकी जर्नी थी। ओके, तो हाउ डू यू चूज कॉमर्स स्ट्रीम? एक्चुअली मेरे फादर भी इसी स्ट्रीम में, वो बिजनेस लाइन में है। मुझे पहले से इंटरेस्ट था कि फाइनेंस में एंड मार्केट्स में, तो पहले से ही मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में था, इसलिए मैंने 12th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चूज की। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि आप 10th के बच्चों को ये गाइड बोल सकते हैं कि आप अपने ड्रीम्स ऐसा मत सोचो कि हाई परसेंटेज आए तो आपको कॉमर्स में जाना है, साइंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमर्स ले सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। ओके, तो पहला तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि जिन लोग की गलत फहमी होती है कि कॉमर्स में वही बच्चे आते हैं जो 60 से 80 के बीच में होते हैं, तो कथन से जान लेते हैं कि उसकी 12th स्टैंडर्ड में क्या परसेंटेज थे कथन आपके? 87। तो गाइस प्लीज नोट इट, 87 वाला बंदा जो आराम से साइंस में कुछ कर सकता था, ही वांट टू बी अ सीए। तो सीए करना और सीए चूज करना एक बहुत बड़ी बात है। तो पहले मैं कथन से जानूंगी कि व्हाई वी चूज सीए, कैसे डिसाइड किया आपने कि मुझे सीए करना चाहिए? एक्चुअली श्रीधर इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पे मिथुन सर ने अच्छे से समझाया कि सीए क्या होता है, उसमें क्या स्कोप है और आप क्या क्या कर सकते हो। तो वो जानने के बाद मुझे इंटरेस्ट हुआ और फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि सीए करना है मुझे, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया कि मैं सीए ही करूँगा। ओके, 10th तक तो आपने सोच ही रखा था कॉमर्स लेना है। तो ये आपने बोला कि आपने 12th करने के बाद यहाँ सेमिनार हुआ, तो उससे पहले आपके क्या गोल्स थे? 11th 12th में क्या गोल्स? एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं एमबीए करूंगा, बीबीए करने के बाद एमबीए करूंगा। बट जब मैंने जाना कि सीए क्या है और उसके बेनिफिट्स जाने, स्कोप जाना, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं पहले सीए करूंगा। और सर ने कहा कि सीए और एमबीए का कोर्स बेटर है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सीए करूंगा, उसके बाद एमबीए करूंगा। ओके, तो थोड़ा श्रीधर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हुए हम ये पूछ सकते, आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा 12th स्टैंडर्ड में? बहुत बढ़िया। जो उनका वे ऑफ टीचिंग है, जो मतलब मैम और सर भी एकदम फ्रेंडली रहते हैं, एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, और जो मेरी बैच थी वो भी बहुत बढ़िया थी एंड सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो श्रीधर में आने के बाद आपके सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस आए? मतलब कि जो सब्जेक्ट आपको, जैसे आपने बोला आपने 12th में श्रीधर ज्वाइन किया, तो 11th में कोई सब्जेक्ट अगर टफ लगता हो तो श्रीधर से आपको कुछ हेल्प हुआ? यस, डेफिनेटली। अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में मुझे बहुत परेशानी होती थी, और श्रीधर इंस्टीट्यूट में पवन सर के साथ जब मैंने पढ़ा तो उनका वे ऑफ टीचिंग, मतलब वो जो मतलब मजाक करके पढ़ाते हैं, और उनके साथ मतलब अलग ही लगा। वो उनके जैसा अकाउंट्स मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, तो अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में मुझे बहुत हेल्प मिली है। ओके, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एक शब्द में कि फन और स्टडी एक साथ? यस, डेफिनेटली। ओके, पवन सर को एक शब्द में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक सेंटेंस में? माइंड ब्लोइंग। ओके, तो गाइस आप देख सुन रहे हैं कि जैसे पवन सर का नाम लिया उसके फेस पे बहुत हंसी है और मेरे पे भी, क्योंकि मेरे भी वो कभी ना कभी दूर रहे हैं। ओके ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम आज बैठे थे सीए फाउंडेशन के लिए। तो आपने डिसाइड किया कि सीए फाउंडेशन करना है, तो आपने स्टार्ट कब से किया? इन 12th स्टैंडर्ड और आफ्टर 12th? आफ्टर 12th। तो पहली बार आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा, और जहां तक मुझे पता है कि उसका जो इतना भारी भारी मॉड्यूल आता है, तो वो देखकर आपको कैसा? मतलब जो हमारी 12th की जो बुक्स होती है वो एकदम पतली होती है, आज तक ऐसे बुक्स देखी नहीं थी। स्पेशली जीएसईबी वालों को बहुत ऐसा ही होती है बुक्स, तो वो देखिए तब लगा तो सही कैसे करेंगे, क्या होगा। बट फिर जैसे इंस्टीट्यूट में आते थे, सर ने समझाया, फिर उन्होंने भी थोड़ा मोटिवेट किया, तो हमने पढ़ा और धीरे धीरे हो गया। फिर
how did the faculties at Sridhar guide you during your phase of CA foundation? इसमें सबसे बड़ा रोल तो मिथुन सर का था। मुझे एक्चुअली सीए करना चाहिए और सीए क्या होता है वो उन्होंने ही गाइड किया है। और मिथुन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए, पवन सर है, फिर आपने भी पढ़ाया हमें, तो बहुत मजा आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ओके, तो हमने अभी सुना मिथुन सर, तो मिथुन सर भी ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस। ओके, तो मिथुन सर के बारे में जैसे वो बता रहे हैं कि अगर वो सीए हैं तो डेफिनेटली जो गाइडेंस उनसे मिलेगा वो बिल्कुल 100% रहा होगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही उस व्यक्ति से सुनते हैं जो पहले से उस फील्ड को क्रैक करके आगे बढ़े हुए हैं और मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस है उनको, तो डेफिनेटली आपको कुछ नया और आई थिंक अच्छा सीखने को मिला होगा। ओके, तो आप मुझे अपनी स्टडी हैबिट्स के बारे में बताइए कि आफ्टर ज्वाइनिंग सीए आपकी कैसी स्टडी हैबिट्स रही? आप दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? क्या रेगुलर पढ़ना जरूरी है? ऑल अबाउट दैट। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। एंड शेड्यूल तो मेरा ऐसा था कि सुबह हम लोग जल्दी आ जाते थे ट्यूशन, हम लोग अपनी थोड़ी स्टडीज करते थे, फिर हमारे लेक्चर्स होते थे एंड हमारे ऑलमोस्ट 8 घंटे तो हम लोग ट्यूशन पे ही रहते थे, हमारे लेक्चर्स और वही, फिर घर पे जाके थोड़ी सेल्फ स्टडी करते थे। इसमें मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। 8 घंटे आपके टीचर आपको पढ़ाते थे या Yes. 8 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी भी इंक्लूडेड है? नहीं, सर पढ़ाते थे हमारे पीछे, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, 8-8 10-10 घंटे उन्होंने हमारे पीछे दिए और बहुत बढ़िया रहा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 8 घंटे क्लासेस के और उसके अलावा डेली बेसिस पे आपको सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। ओके, लास्ट के 15 दिन या मैं बोल दूं 20 दिन, लास्ट के जो 20 दिन होते हैं, शायद जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, तो लास्ट के 20 दिन में आपका कैसा रूटीन था? व्हेन यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स की आप घर पे जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कितने घंटे स्टडी करते थे? मैं 7 to 8 hours डेली विदाउट एब्सेंट? यस। ओके, कंसिस्टेंट। ओके, और बीच में कुछ ब्रेक्स लेना, नेटफ्लिक्स, इंस्टा, ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली वो डिस्ट्रैक्शन सारे ना हो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और मैं वहीं पे जाके स्टडीज करता था, तो वहाँ पे तो कंपलसरी आपको स्टडीज ही करनी है, तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो स्टूडेंट्स अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप पहले बात ये ध्यान रख लीजिए, कई बच्चे बोलते हैं हम 18 घंटे पढ़े, हम 15 घंटे पढ़े, 17 घंटे पढ़े। दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट ही सेड कि उसने 7 से 8 घंटा पढ़ा, पर 7 से 8 विदाउट डिस्ट्रैक्शन, वो लाइब्रेरी ज्वाइन करना, और तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिला होगा कि Yes. फोन नहीं है और विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो आप क्या मानते हैं जो बच्चे रिजल्ट, जैसे कितने परसेंट रिजल्ट किया? 14%। ओके, तो जो बच्चों ने अभी फेल हुए या नेगेटिव रिजल्ट आया, तो और कई बच्चों से मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि उसका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था और वो तब से 14, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इसमें बच्चे की गलती है या कोर्स ही टफ? नहीं, कोर्स तो देखिए टफ है वैसे तो, कंपैरेटिवली स्कूल तो वो तो डेफिनेटली टफ है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ते हो एंड अपना 100% देते हो तो पास होना इज नॉट डिफिकल्ट, आप आराम से पास हो जाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें डिस्ट्रैक्ट सोशल मीडिया कुछ रोल प्ले करता है? यस। ओके, तो आपके फ्रेंड्स और सोशल मीडिया को आपको थोड़ा दूर रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसी डिग्री चाह रहे हैं, ऐसा डिग्री पाना चाहते हैं जो मतलब अगर ऐसे ही मिल रही होती तो सबको मिल जाती, तो आपको दुनिया भीड़ से अलग होना। ओके, तो सीए के सपने देखने वाले बच्चों को क्या आप एक मैसेज देंगे? बी कंसिस्टेंट। वेरी गुड, सो बी कंसिस्टेंट। सो Yes. 11 से लग जाना चाहिए या आफ्टर 12th भी अगर आप कंसिस्टेंटली लग जाएंगे तो इट इज इनफ? नहीं, आफ्टर 12th अगर आप कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहे हो, देखो ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, सो द थिंग इज आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है स्टडी के ऊपर। जितना डेली होके आप मूवीज देखते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, उतना ध्यान से आपको पढ़ाई को भी लेना है। ओके, सो बस 1-2 क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूंगी खाली। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स थे सीए फाउंडेशन के बैच में? ओके, और 12th के? 12th में भी 15 है।
50। ओके, तो आई थिंक दिस इज अ स्मॉल बैच साइज, Yes. क्योंकि नॉर्मली सब जगह बड़े बड़े बैच साइज होते हैं। हम्म। तो स्मॉल बैच साइज और जहाँ 40 या 50 की स्ट्रेंथ है, उसमें आपको कुछ डिफरेंस लगा कि आपको? यस, ज्यादा डिफरेंस है एक्चुअली। जब बड़ी साइज होती है तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का ध्यान ही नहीं रहता, वो अपने फ्रेंड्स में यहाँ वहाँ उनका ध्यान जाता है। स्मॉल बैच साइज के बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक तो आपका ध्यान रहेगा, टीचर आपके साथ पर्सनली कनेक्टेड रहेगा, आप पे ध्यान देगा। और हम तो जब लिखते थे, हम क्या लिख रहे हैं उस पर भी मैम का ध्यान रहता था कि हम क्या लिख रहे हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, और हमें कुछ भी डाउट हो तो हम पूछ सकते हैं। जब बड़ी बैच होती है तो एक थोड़ी सी शर्म रहती है कि आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, तो वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो स्मॉल बैच के डेफिनेटली बेनिफिट्स है। ओके, तो मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, श्रीधर में हमेशा ही स्मॉल बैच साइज रहती है, नो स्टूडेंट्स मोर देन 15। सो सीए फाउंडेशन में हम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो हम 11th-12th में करते हैं, 15 बच्चों से ज्यादा के लेते हैं। इसका जो मेन बेनिफिट अभी आपको, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुका है, उस बच्चे से आपको उसका बेनिफिट सुना कि 40-50 की बैच में कई बार टीचर का ध्यान नहीं रहता। मैं ऐसे नहीं कह रही कि हर कोचिंग में वही होता है, हो सकता है कुछ टीचर्स दे सकते हो, पर एज अ टीचर मैं अपने 8-10 साल के एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ कि 40 बच्चों की क्लास में या 50 बच्चों की क्लास में हर टीचर, हर स्टूडेंट को देखना कि वो क्या कर रहा है, नॉट पॉसिबल। इवन कई बार तो मैं 15 की क्लास में भी फेल हो जाती हूँ, हर क्लास में। इसलिए कई बार मुझे पहले 5 बच्चों पे फोकस करना पड़ता है और फिर मैं लास्ट जो बेंच पे बैठते हैं, लास्ट बेंच मतलब हमारी क्लास में 3rd ही बेंच होती है, वो 3 ही लाइन्स है, तो तीसरे वालों को आगे बुलाती हूँ और आगे वालों को पीछे बैठती हूँ, ताकि उनको भी डर रहे कि मैम पूरा ध्यान दे रही है और वो क्या लिखते हैं सब पता होता है हमको। ओके, ठीक। सो कैन यू ऑल्सो डिस्क्राइब कि मैंने जैसे श्रीधर में ये भी कह रहे हैं, और मैं एज अ फैकल्टी हम कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्पेस भी देते हैं, तो सिर्फ कह रहे हैं या आपको मिला है ऐसा? नहीं, हमें मिला है। हमें जब भी लेक्चर्स के बाद पढ़ना होता था तो हम आपसे बात करते थे और हम डेली आते थे पढ़ने। तो टीचर्स आर अवेलेबल देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एट एनी टाइम, या फिर ऑन इन द क्लासेस ओनली? नहीं होता है। एक्चुअली मेरा एक एग्जाम का सीन है, मैंने रात को मैं स्टडी कर रहा था और रात को मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो मैंने रात के 12 बजे सर को कॉल किया एंड सर ने रात को 12 बजे भी मुझे उनके वो कंसेप्ट समझाया था। तो बहुत अच्छे से सर हमें पढ़ाते थे, एनी टाइम हम उन्हें फोन करते तो हमें हेल्प करते थे। ओके, तो ये आप कह सकते हैं कि ज्यादातर टाइम अगर सर अवेलेबल हैं और सर ने आपका मैसेज देख लिया या क्लास में अवेलेबल है, तो वो आपको समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए एकदम रेडी है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ओरिएंटेटेड क्लास है, स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है, और जैसा आपको चाहिए वैसा आपको फैसिलिटी यहाँ श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में मिल रही है, जैसा उसने बताया। अच्छा, एक दो लाइन पे खाली आप मुझे बता दीजिए कि आपका पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आफ्टर गेनिंग सीए फाउंडेशन रिजल्ट? बहुत ज्यादा खुश थे एक्चुअली, मम्मी ज्यादा खुश थी, उनको बहुत अच्छा लगा कि पास हो गए। ओके, और पापा का तो रहा होगा चलो इंटर पढ़ो। Yes. ओके, सो आप दूसरे बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे कि दे शुड जॉइन श्रीधर, और अगर ज्वाइन करते हैं तो व्हाई, व्हाट आर द क्वालिटीज? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आपको डेफिनेटली श्रीधर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैंने जहाँ देखा है बैचेस इतनी बड़ी होती है कि पहले तो आपको मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में, टाइमिंग इश्यू रहता है, और बैचेस और क्लासेस भी बहुत छोटे रहते हैं, 1 या 2 घंटे के। अब उसमें हम लोग समझे कि क्या करें वो समझ नहीं आता। तो यहाँ पे आपको टाइम बैचेस के लंबे होते हैं, प्लस आपको पर्सनली आपके साथ मैम इंटरेक्ट करते हैं और आपको समझाते हैं क्या, अगर आपको डाउट है तो एनी टाइम आप पूछ सकते हो। और सर उनकी खुद की हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए। ओके, सो आप दूसरे बच्चों को रिकमेंड करेंगे श्रीधर? यस, डेफिनेटली। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम कथन, और हम आपको बस यही बताना चाहेंगे गाइस, अगर आपने सोच लिया है कि कॉमर्स में कुछ करके बाहर जाना है, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन श्रीधर, राइट कथन? यस। ओके, थैंक यू।